Namaskar, welcome to Be Wow, always wise on words, and welcome to yet another exciting episode of Saturday Story Sessions. प्रकाश। तो चलिए आज के स्टोरी की शुरुआत करते हैं। तो जैसे हम हर बार करते हैं कि हर सैटरडे हमें कोई पुरानी बचपन में सुनी सुनाई स्टोरी लेते हैं, या तो एसएफ फिबल से लेते हैं, या पंचतंत्रा से लेते हैं, या हम मॉरल स्टोरीज में से लेते हैं और फिर उनमें कोई नया मतलब ढूंढते हैं, कोई एक नया अर्थ ढूंढते हैं, नई सीख देखते हैं। तो चलिए आज भी उसी जोश से हम स्टोरीज की शुरुआत करते हैं और आज की स्टोरी है ब्राह्मण का सपना। यस, द ड्रीम ऑफ द पंडित। तो चलिए ये स्टोरी कुछ इस तरह है, जैसे मैं हर बार कहती हूँ कि हर बार मैं स्टोरी कहते वक्त स्टोरी को जिस्ट ज़रूर बता देती हूँ, स्टोरी एक एग्जैक्टली क्या हो रही है वो ज़रूर बता देती हूँ, उसके बाद हम उसके मॉरल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं स्टोरी को। तो स्टोरी कुछ इस तरह है कि एक गाँव में एक ब्राह्मण रहता था। अब वो ब्राह्मण बड़ा ही कंजूस था, पर बहुत ही ज़्यादा सपने देखता था। तो एक दिन हुआ यूं, ब्राह्मण अपने लिए, खुद के लिए, खाने के लिए एक मटका भर के सत्तू ले आया। उसमें से एक सत्तू उसने खाया और बाकी सारे सत्तू वैसे ही मटके में रख के सो गया। अब वो जहाँ सोया था वहां से मटका काफी दूर नहीं था, पास ही में रख के वो सो गया था। अब जैसे ही उसे नींद आई वो अलग अलग सोच में डूब गया। जैसे मैंने कहा था पहले कि ब्राह्मण बहुत सपने देखता था, तो उसने एक सपना बुनना शुरू किया। वो सोचने लग गया कि अरे अगर मेरे गांव में अकाल पड़ गया तो सबको मैं सत्तू बेच दूंगा, उस सत्तू से मैं गाय भैंस खरीदूंगा, फिर गाय का दूध बेचूंगा। ऐसे करते वो बहुत सपने बुनने लग गया, आगे। उसने ये तक देख लिया कि उसके पास बहुत पैसे आ गए हैं। ये सारा जो व्यापार वो कर रहा था, सत्तू बेचने का, गाय से दूध बेचने का, तो इस सब व्यापार से उसके पास बहुत पैसे आ गए हैं और अब उसे कोई भी अपनी बेटी देने को तैयार है। तो अब वो बेटी किसी अपनी शादी के लिए कोई लड़की चुनने जाता है। तो इस प्रकार वो सपना आगे देखता गया। सपना बुनना ही तो था। हम नहीं कभी अपना स्वेटर बुना करते हैं, वैसे ही एक धागा डालो, सपना बुनते जाओ। वैसे ही वो आगे बुनते गया। उसने देखा और सपने में आगे कि कोई एक बहुत ही सुंदर लड़की है जिससे उसकी शादी हो चुकी है। वाह, बहुत अच्छी बात है। उन्हें एक लड़का भी हो गया सपने में। देखिए, गौर फरमाइएगा दोस्तों। अब हुआ यूं कि वो ये सपने में आगे बढ़ता चला गया और उसने ये देखा कि मैं और अपने बच्चे के साथ खेल रहा हूँ। मतलब वो ब्राह्मण अपने बच्चे के साथ खेल रहा था और ब्राह्मण की बात वो बच्चा नहीं मान रहा था। तो ब्राह्मण बच्चे को डांटता है, बच्चे की माँ को भी डांटता है और बच्चे की माँ से कहता है कि क्या तुमने अपने बच्चे को कोई संस्कार नहीं दिए हैं? ऐसे कोई संस्कार होते हैं भला? ये कोई संस्कार है भला? और ऐसा कहकर वो उसे लात मारता है। पर यहाँ तक सब कुछ सही है, सपना यहाँ तक ही था। जैसे ही उसने अपनी लात मारी, कुछ गिरने की आवाज हकीकत में हुई। ब्राह्मण की नींद खुल गई, वो जग गया। वो जैसे ही उठा उसने देखा कि उसका जो सत्तू से भरा हुआ मटका था वो टूट चुका था, सत्तू जमीन पर बिखरे पड़े थे। अब इस स्टोरी से हमें जो बचपन में सीख दी गई थी, तो हमें इतना ही कहा गया था कि सपनों में ज्यादा नहीं रहना चाहिए। अब थोड़ा और इस स्टोरी को खोरे देते हैं, थोड़ा और इस स्टोरी को कहीं और एंगल से देखते हैं, जैसा हम हर बार करते हैं, और देखते हैं कोई और सीख इसमें से मिलती है क्या। सपने देखना बुरा है, सपने देखना गलत है, सपने देखना सही है, इस बात में नहीं पड़ता। सपने ज़रूर देखने चाहिए। सपने एक्चुअली अगर मेरी बात पूछे या मुझसे पर्सनली पूछे तो मैं तो कहूँगी सपने हमारी ज़िंदगी का वो ऑक्सीजन है जो हमें कठिन से कठिन समय में भी ज़िंदगी जीने का आत्मविश्वास देते हैं। पर कहते हैं ना, कोई भी चीज़ जब ज़्यादा की जाए, मैं वापस कहूँगी, कोई भी चीज़ जब ज़्यादा की जाए तो वो जहर का काम करती है। फिर वो चाहे मीठा हो, डायबिटीज़, तीखा हो, अल्सर, ऐसे कई उदाहरण दे सकती हूँ। पर इन शॉर्ट कहने का मतलब ये था
कि सपना देखना ज़रूर सही है, पर उसमें कितना खो जाना, उसमें कितने क्या मैं कहूँ कितनी लिमिट तक अपने आप को भूल जाना, कहाँ तक आगे जाना, ये तो इंसान को सोचना चाहिए ना, ये तो इंसान को समझना चाहिए। तो वापस कहूँगी, सपना देखना ज़रूर ही बुरा नहीं है, बट जैसे हम कहते हैं ना, एक बहुत ही पुरानी कहावत है, इंसान को बोलना तकरीबन 2-2.5 साल की उम्र में आ जाता है, पर कब नहीं बोलना है ये उम्र भर नहीं आ पाता। वैसे ही सपने देखना तो हर कोई सीख सकता है, हर किसी को आता भी है, सीखने की क्या ज़रूरत है भला, हर किसी को आता है, पर उन सपनों में कितना खोना चाहिए और कितना आगे जाना चाहिए, ये तो इंसान की सोच पर निर्भर करता है। जैसे और एक बात कहूँगी, एक कोट मैंने कहीं पढ़ा था, एक लिखा हुआ था कहीं मैंने पढ़ा था, वो बताऊंगी आप लोगों को। ड्रीम इज दैट नेवर लेट्स यू स्लीप। देखिए, कई सपने ऐसे भी होते हैं जो आपको कभी सोने नहीं देते। आप कुछ बनना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं। तो व्यापारी के पहले वाले पार्ट में ना कोई गड़बड़ नहीं थी, उसने अच्छा ही सपना देखा था ना, सत्तू बेचेगा, पर उसका जो वजह थी वो थोड़ी सी मुझे ना गलत लगी कि गांव में अकाल पड़ जाए फिर वो सत्तू बेचेगा। ऐसा क्यों भाई? सत्तू बेचे, ऐसे ही बेचे, व्यापार करे, पैसे कमाए, और उसमें एक महत्वाकांक्षा, मैंने पिछले स्टोरी में भी इसके बारे में कहा था, वापस कहूँगी, महत्वाकांक्षा हर किसी की होती है, उसकी भी होगी, कहाँ नहीं करी हूँ, कहाँ मना कर रही हूँ। तो चलिए, आज की स्टोरी थोड़ी लंबी हो गई मैं जानती हूँ, पर आशा करती हूँ आज की स्टोरी भी आपको उतनी ही पसंद आई होगी। तो थोड़ा सा एक नटशेल कर देती हूँ, उसको कंक्लूड कर देती हूँ। तो वापस कहूँगी, सपने देखना बुरा नहीं है, बस सपनों में कितना खोना है ये हर इंसान को सोचना है। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू so much for watching BWOW. Keep subscribing, keep sharing, keep liking, keep commenting, and once again, bye bye for this Saturday. Let's meet next Saturday. Till then, have a nice day.